असम में पहले चरण में 5 सीटों पर असम लोकसभा सीट की चुनाव होने जा रहा है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी इस बार अपनी 2 सीटों पे लड़ रहे हैं पहले चरण में। एक तो है डिब्रूगढ़ और एक दूसरा सोनितपुर। इसी के साथ सोनितपुर से उम्मीदवार ऋषिराज कौंडिन्या जी हमारे साथ उपस्थित है। इनसे हम जानेंगे इस बार जो ये 2 सीट यहाँ पर लोकसभा में खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी इस बार लोकसभा में पहली बार उतार रहा है अपना कैंडिडेट डिब्रूगढ़ और सोनितपुर से, और दोनों सीटों पे हमारे लोगों के हमारे ऊपर बहुत विश्वास और लोग हमको सहारा दे रहे हैं। मतलब लोग ऐसा चाह रहा है कि सही में परिवर्तन वाला कोई पार्टी आए और असम में अपना दोनों सीट जीत के जाए, जहां से लोगों को स्वाधीनता के इंडिपेंडेंस के बाद से जो लोगों को चीटिंग कर रहा है पार्टीज, आज ये करेगा कल वो करेगा करके खुद अपना मंत्री अपने संपत्ति बढ़ा रहा है। ये जो चीटिंग लोगों के साथ हो रहा था इससे परित्राण पाना चाहता है। लोग चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी अपना खाता खोले और 26 में आम आदमी का असम में सरकार हो। तो इस बार आम आदमी पार्टी लोकसभा में अपनी खाता खोलेगी? पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। अभी यहाँ लोग आम आदमी के पास खुद ही आ रहे हैं। हम लोगों का जितने प्रचार है उसमें मीटिंग्स भर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर में, खुद ज्वाइनिंग हो रहा है, बाकी पार्टियों से छोड़ के आ रहा है। रूलिंग बीजेपी पार्टी और पुराना कांग्रेस पार्टी को छोड़ के लोग आम आदमी पार्टी के हाथ थाम रहे हैं। इसका मतलब है लोग परिवर्तन चाहता है। और आज जहां अरविंद केजरीवाल का सुनवाई का बात था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया 29 अप्रैल तक, तो इसे चुनाव में क्या असर पड़ता है दिखाई दे रहा है आपको? चुनाव में कोई असर नहीं है इसका। लोग अरविंद जी के ऊपर में जो टॉर्चर हो रहा है, जो उनके ऊपर में षड्यंत्र हो रहा है, वो षड्यंत्र का प्रतिवाद वोट से करेंगे। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान जी यहाँ आए हैं, तो उससे आपके प्रचार प्रसार में किस तरह का उपयोग रहा? वो उपयोग ये रहा है ऐसा कि लोग सही में काम करने वाले मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग भर के आए। सब लोगों ने देखा, जय जयकार किया सबका। लोगों को ये था कि सही काम करने वाला आदमी कैसा होता है। मंत्री जो बनने के बाद लोगों को थकता है, जो कमिटमेंट नहीं रखता है, और कोई जगह में ऐसा भी मंत्री होता है जो कमिटमेंट करने के बाद रख रहा है। दिल्ली में जो स्कूल्स का डेवलपमेंट है, वो चीज़ों को सही अपने आँख से प्रत्यक्ष करने के लिए लोग बाहर निकल के आए, उनको देखा, उनसे हाथ मिलाया, बात किया, उनका भाषण सुना और जाते हुए वोट दे के गया। इस बार सीट हम आम आदमी पार्टी को ही जिताएंगे। और अगर इस बार सोनितपुर लोकसभा सीट से आप विजय होते हैं तो आपका प्रथम प्राथमिकता 3 कार्य क्या रहेगा? हम लोग का प्राथमिकता सोनितपुर से हम बोल के आए हैं कि लोग हॉस्पिटल के कैश काउंटर में जाके रोना ना पड़े। लोगों को हॉस्पिटल में सही चिकित्सा मिले, जैसे दिल्ली में 50 लाख रुपये तक का चिकित्सा मिल रहा है, वैसा लोगों को यहाँ भी मिले। और दूसरा काम है असम सोनितपुर लोकसभा सीट। सोनितपुर असम के सांस्कृतिक राजधानी बोल के जाना जाता है। यहाँ से ही शुरू होता है असम का कल्चर। तो ये सांस्कृतिक राजधानी में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, कल्चरल यूनिवर्सिटी का हम लोग का प्लान है। और सोनितपुर के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, जो प्लान्स टी गार्डन्स को लेके है, बाउंड्री इशू को लेके है। ऐसा बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम लोग चॉकआउट करके रखे हैं। अगर हम सीट जीतते हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और लोग परिवर्तन देखेंगे। और एक आखिरी सवाल, जब आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से जब आपने लोकसभा की जब ये टिकट ली सोनितपुर से, तब बीजेपी ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था और उसके बाद आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी या उसका अभी क्या असर पड़ा है आपके चुनाव पे? असर कुछ नहीं है, असर नॉर्मल असर है, क्योंकि बीजेपी जो हमारे ऊपर में आरोप लगा के थूक रहा था, वो थूक उनके मुंह में गिर रहा है। ऊपर में थूकने से अपने मुंह में गिरता है। बीजेपी जो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं, इसमें वो लोगों को नया नेता कभी नहीं चाहिए कोई भी पार्टी से। जो वो लोग आमदनीकृत कांग्रेसी नेताज है, उनको लेके दल चला रहे हैं, और बीजेपी का अपना बेस वाले नेता सब बाहर निकल चुके हैं और अभी कांग्रेस ही बीजेपी को चला रहा है। इसीलिए ये सब गंदा राजनीति का शिकार बीजेपी हो रहा है। कांग्रेस से आने वाले लोगों का बीजेपी के ऊपर राज है। आज ओरिजिनल बीजेपी का जो मोटोज है
वो कुछ नहीं रहा। कांग्रेस जितना सालों से लोगों को थकते आ रहे और अलग अलग गलत बात करके लोगों को मोटिवेट करते रहे, वही राज अभी बीजेपी में दिखने को मिल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं अलायंस है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं रहा आसाम में। तो इसे आसाम का अलायंस कमजोर है ना, आपसी कोई कुछ है, मतलब यहाँ में बात ऐसा रहा कि इंडिया अलायंस में हम लोग आम आदमी पार्टी है। हम लोगों ने आसाम में अलायंस के लिए जी तोड़ कोशिश किया है। हम लोग हर एक मीटिंग काज किया। जब आसाम के अलायंस लोग बीजेपी को अलग तरीके से मदद करना चाह रहे थे, उस वक्त पे हम लोग को पता चल के हम लोगों ने 3 सीट पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद भी हम लोग अलायंस को बचा के रखने के लिए हम लोगों ने गुवाहाटी जैसा एक रेपुटेड सीट हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद भी इंडिया अलायंस के अंशीदार, मतलब विरोधी ऐक्यमंच के नेता जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी है, वो विरोधी ऐक्यमंच का भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने 13 सीट लिया और सेक्रेटरी लुरिनज्योति गोगोई ने 1 सीट लिया। तो 14 सीट के ऊपर में उन लोगों ने अपने बीच में बंटवारा कर लिया। इसीलिए यहाँ में इंडिया अलायंस टूटा है, नहीं तो हम लोग लोगों के साथ में है, लोगों के लिए है और इंडिया अलायंस के साथ में है। धन्यवाद और आपको आगामी चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और ये थे आम आदमी पार्टी सोनितपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि असम के जो पहले चरण में जो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इस पे वे अपना खाता खोल पाते हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन संगीत कौलिता के साथ मैं शुभम अग्रवाल, सच द रियलिटी के लिए।